परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 122 तुलाधार वैश्य की तपस्या। प्यारे लोगों, संसार में जितने शरीरधारी हैं सबके सब कष्ट मालूम करते रहते हैं। मालूम होता है कि कष्ट छूट नहीं रहा है, दुख किसी को पसंद नहीं है। जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सुख संसार में किसी को नहीं मिलता। पुराने इतिहासों से तथा आधुनिक इतिहासों से पता चलता है कि शरीर में रहते हुए इस तरह से सुखी नहीं हो सकते। जो सुख सदा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, उसकी सदा इच्छा करते चले आ रहे हैं। वह सुख ईश्वर की भक्ति में है। ईश्वर को प्राप्त करो तो वह सुख मिलेगा। जो माया को पहचानते हैं, जानते हैं, माइक काम करते हैं, वे माया के अंदर सुख दुख भोग करते हैं। बिल्कुल माया के सुख दुख में पड़े रहते हैं, किंतु ईश्वर को पाने से ये सुख दुख नहीं रहते। माया में रहकर ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं पा रहे हैं, इसलिए चाहिए कि सब कोई ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति करने के लिए पहले ईश्वर स्वरूप को समझो कि वह कैसा और क्या है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के लिए ही आप लोगों ने उपनिषद के वचन सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस का पाठ सुना। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इब सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। भगत हेतु भगवान प्रभु राम, धरऊ तन भोप किए चरित पावन परमा। प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन वेश धरे। नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई। आपुन होय न सोय। आप लोगों ने उपनिषद के वचनों में सुना कि अशब्द मस्पर्श मरूप मव्ययम, तथा रसंग नित्य मगंध वचियत। अनाद्यम अनंतम महतः परम ध्रुवम, निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। कठोपनिषद अध्याय 1 बल्ली 3। अर्थात जो अशब्द स्पर्श अरूप अव्यय तथा रसहीन नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महतत्व से भी पर और ध्रुव निश्चल है, उस
आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। ईश्वर स्वरूप समझाने के वास्ते पाठ कराया गया। पाठ में यह था कि जो कुछ आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से छूते हैं, जिस वस्तु से किसी प्रकार की गंध मालूम हो, जिह्वा से जो मालूम हो, वह माया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पांचों माया ही माया है। इस तरह हम लोगों के को ये ही मालूम होते हैं। उपनिषद कहती है जिसे इंद्रियों से पहचानते हैं वह ईश्वर नहीं, माया है। बुद्धि भी उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान सकती। बुद्धि निर्णय कर सकती है। लोग तब पूछते हैं कि मन बुद्धि और इंद्रियों के ज्ञान में जो नहीं है वह किससे छुआ जाएगा, पकड़ा जाएगा? तो जानो कि शरीर में इंद्रियों और मन बुद्धि से परे चेतन आत्मा है। इंद्रियों और मन बुद्धि के सहित शरीर के अंदर चेतन आत्मा है। शरीर छूट जाता है। शरीर छूटने पर उससे क्या निकल गया लोग देखते नहीं है, किंतु कहते हैं कि इससे जीवात्मा निकल गया। ज्ञान इस बात को कहता है कि श्राद्ध क्रिया का मूल आधार यही है। यदि यह विश्वास नहीं हो कि इस शरीर से जीवात्मा चला गया तो श्राद्ध क्रिया नहीं कर सकते। विश्वास किया जाता है कि शरीर से जीवात्मा निकल गया है, उसका कल्याण हो, इसलिए श्राद्ध क्रिया करते हैं। शरीर के अंदर जो मन बुद्धि हैं हम उनको भी नहीं पहचानते हैं, उनके कर्मों को जानते हैं। शरीर से चेतन आत्मा निकलती है तो अकेली नहीं, उसके साथ मन, बुद्धि और सूक्ष्म शरीर भी जाता है। लोग उसको प्रत्यक्ष नहीं देखते किंतु ज्ञान से जानने में आता है। इसके लिए महाभारत में कथा भी है। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। नारद जी से सावित्री को जानकारी मिल गई कि सत्यवान की मृत्यु अमुक तिथि को अमुक समय में होगी। सत्यवान के माता पिता अंधे थे, उनका राज्य भी छिन गया था, इसलिए वे लोग जंगल में रहते थे। सत्यवान लकड़ी काटकर जीवन यापन करते थे। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया तो सावित्री ने सत्यवान से कहा कि आज आपके साथ मैं भी जंगल जाऊंगी। सत्यवान ने कहा यदि तुम मेरे साथ जंगल जाना चाहती हो तो माताजी तथा पिताजी से आज्ञा ले लो। सावित्री बड़ी नम्रता से सास ससुर से निवेदन करती है कि आज मैं भी पतिदेव के साथ जंगल देखने जाना चाहती हूँ। दोनों सास ससुर की आज्ञा हो गई। सत्यवान के साथ सावित्री भी जंगल गई। जब सत्यवान गाछ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगे तो ऊपर से ही वे सावित्री से कहते हैं कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री ने कहा कि आप वृक्ष के से नीचे उतर आवे। नीचे उतरते ही सत्यवान बेहोश हो गया। सावित्री अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर बैठी है। सत्यवान को लेने जमदूत आता है, लेकिन सावित्री के पातिव्रत के तेज के कारण वह समीप नहीं आ सका। तब यमराज स्वयं आए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर चलने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी।
यमराज ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो? यदि कुछ वरदान मांगना हो तो मुझसे मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर मेरे 100 पुत्र को भोजन करते देखे और उनका खोया हुआ राज वापिस मिल जाए। यमराज ने कहा, एवमस्तु। जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री फिर उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने पूछा कि तुमको मैंने वरदान दे दिया, अब क्यों मेरे पीछे आ रही हो? सावित्री ने कहा, आप तो मेरे पति को लिए जा रहे हैं, मुझे 100 पुत्र होंगे कैसे? यमराज चकित हो गए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को उसके स्थूल शरीर में वापिस कर दिया। इस कथा से जानने में आता है कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर भी है, किंतु ज्ञान कहता है कि केवल सूक्ष्म शरीर ही नहीं है, कारण, महाकारण और केवल शरीर भी है। अपने कर्मानुसार यह जीवात्मा उन लोकों में जाकर दुख सुख भोगता है। एक सती स्त्री सावित्री के प्रभाव से कितना लाभ हुआ कि 100 पुत्र हुए, राजा का राज लौट गया, अंधी को फिर आंखें मिल गईं। इसलिए स्त्रियों को पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और पुरुष भी एक पत्नी व्रत धारण कर रहे तो उनका बहुत कल्याण होगा। किंतु कह सकूंगा कि इससे बिल्कुल कष्ट छूट नहीं जाते। बिल्कुल दुख तो ईश्वर भजन से छूट सकता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ईश्वर को चेतन आत्मा ही पहचान सकती है। यह चेतन आत्मा न तो स्त्री है और न पुरुष है और न नपुंसक है। ईश्वर भक्ति की पराकाष्ठा यही है कि ईश्वर मिल जाए। जिस काम के करने से ईश्वर मिल जाए वही ईश्वर की भक्ति है। मन इंद्रियों के संग जब तक कोई रहेगा तब तक ईश्वर को पहचान नहीं सकता। मन बुद्धि आदि इंद्रियों और स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण को पार कर केवल दशा प्राप्त कर लेने पर ईश्वर की पहचान होती है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए शुद्धाचरण से रहना चाहिए। अंतःकरण में मलिनता नहीं रखनी चाहिए। अपने को शरीर और मन आदि इंद्रियों से छुड़ाने के लिए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे किया जाए? संसार के जितने रूप हैं सब में ईश्वर है। किसी रूप को इष्ट मानकर उनका ध्यान करो, चाहे माता के रूप में मानो, पिता के रूप में मानो, गुरु रूप को मानो, कृष्ण नाम किसी को मानकर उसका ध्यान करो। तुलाधार वैश्य अपने घर में रहकर रोजगार करता था, लेकिन वह बड़ा ही सत्यनिष्ठ था। अपनी माता तथा पिता की सेवा करता था। उसी समय जाजली मुनि तप करते थे। उनको अपने तप का घमंड हुआ कि मैं बड़ा तपी हूं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अभी तुम तुलाधार वैश्य के समान नहीं हुए हो। जाजली मुनि जी तुलाधार के यहां गए। तुलाधार ने कहा, महाराज आप तप कर रहे थे, आपकी जटा में चिड़िया ने घोंसला बनाया, अंडा दिया और उससे बच्चा हुआ, वह बच्चा उड़ भी गया, इसी का आपको घमंड है। मुनि ने
तुलाधार से पूछा, तुम घर बैठे मेरे तप की सारी बातें कैसे जान गए? तुलाधार ने कहा कि देखिए, मैं लोगों को सौदा देता हूं, डंडी को सीधा रखता हूं, तात्पर्य यह है कि मैं इस व्यापार में जरा भी असत्य का व्यवहार नहीं करता हूं और भगवान का भजन करता हूं। सबों को मैं ईश्वर का रूप मानता हूं, इसलिए किसी के साथ मैं बुरे व्यवहार नहीं करता हूं। कहने का मतलब यह है कि किसी रूप में ईश्वर को मानो कि वह रूप ईश्वर का ही है, तब उसका ध्यान करो। इतने में ही समाप्त नहीं है, इसके बाद और है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जितने विभूतिवान तेजवान रूप हैं सब मेरे ही रूप हैं। फिर कहते कहते अणोड़ नियाम के लिए भी कहा और कहा कि शब्द ब्रह्म भी मेरा ही रूप है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण सबको पार कर केवल अवस्था प्राप्त करनी होती है, फिर परमात्मा की पहचान होती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला साहेबगंज में दिनांक 4/8/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।